राम राम दोस्तों। आज हम लोग अग्निहोत्र के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत से वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि जब हम लोग सुबह शाम एक छोटा हवन, और उसको हम अग्निहोत्र भी बोलते हैं, वो करेंगे तो उससे हमारे आसपास की हवा, पानी और जमीन शुद्ध हो जाती है। शुद्ध का मतलब जो वैज्ञानिक शोध हुए हैं उनमें मालूम चला है कि पानी में जो पीएच होता है वो कम ज्यादा होता है तो वो बैलेंस हो जाता है। हवा में जो हानिकारक वायरस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और हवा में माइनस आयोन्स जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो चलो हम एक देख लेते हैं कि हवन क्या है। इसके लाभ बहुत ज्यादा हैं, और अगले एपिसोड में हम लोग इसके जो रिसर्च पेपर है और जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं उनको बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे। इसका लाभ सब लोग ले सकते हैं। ये लोगों के उपचार के लिए, मतलब हवा, पानी और जमीन शुद्ध हो गई, मिट्टी शुद्ध हो गई तो लोगों का उपचार अपने आप हो जाता है। इसमें तनाव निवारण भी देखा है, इसमें प्रदूषण को कम होते हुए भी देखा है। पर्यावरण, प्रदूषण कम होगा तो पर्यावरण अपने आप बहाल हो जाएगा। और जो इसकी जो हवन करने के बाद में जो राख बचती है उससे जमीन में जो अपने जीवाणु है जो खेती के लिए और पेड़ पौधों के लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। वो भी आपको अगले एपिसोड में। तो ऐसे ही घर बगीचे के पौधों में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो पौधे अपने आप बढ़ जाएंगे, तो हमें अलग से डीएपी और यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और देखा है कि ये विकिरण जो हानिकारक जो रेडिएशंस होते हैं उनको भी कम करता है, और जो घर में या जो ट्रांसफार्मर से और जो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो भी कम हो जाता है। हवन हवन हम सबको मालूम है कि ये सनातन धर्म में ऋषि मुनियों के टाइम से किया जाता है, और हवन के कई प्रकार है। तो हम आज जो हवन की बात करेंगे वो सुबह शाम सूर्यास्त और सूर्योदय के समय किया जाता है। वो 10 मिनट 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को टाइम लगता है उसमें। इसमें ये विशेष प्रकार से तैयार आग से ही संभव है, ऐसे संभव नहीं है। इसके लिए टाइम बहुत जरूरी है। ये वेदों में लिखा हुआ है, जैसे अपना ऋग्वेद है उसमें तो हम लोग अग्नि, इंद्र, वायु इनके बारे में ही बताया गया है कि कैसे क्या है। अग्निहोत्र के सिद्धांत, इसके प्रमुख 3 सिद्धांत हैं। हमको सामग्री चाहिए, समय का टाइम निर्धारण होना चाहिए जहां भी हम लोग रह रहे हैं, और मंत्र। इसको कौन कर सकता है? सभी लोग कर सकते हैं। महिलाएं कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, वो कोई भी नस्ल से हो, धर्म से हो, किसी भी जात पात से हो, वो सब कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों को कोई बाहर से ब्राह्मण बुलाने का जरूरत नहीं है। तो इसमें हमको अग्निहोत्र के लिए अभी हम लोग सामग्री जानेंगे। इसमें हमें तांबे का पिरामिड चाहिए, भारतीय गाय के गोबर के कंडे होने चाहिए सूखे, कच्चे साबुत चावल होने चाहिए जो सब जगह अवेलेबल है। भारतीय गाय का गोबर भी सब जगह भारत में तो अवेलेबल है। देसी गाय का घी, ये थोड़ा आजकल कम है लेकिन मिल जाता है। ये शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। ये तांबे का जो पिरामिड है वो विशिष्ट आकार और माप का ही होना चाहिए। यदि वो विशिष्ट आकार माप का नहीं है तो हम लोगों को जो वैज्ञानिक अनुसंधान में जो किया गया है वो प्रमाण नहीं मिलेंगे। तांबे में को ये तांबे का होता है। ये तांबे का इसलिए होता है क्योंकि तांबा एक बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। ये आयुर्वेदा में और बाकी ग्रंथों में तांबे का और सोने का बहुत प्रयोग है, चांदी का भी है, लेकिन यहाँ पे ये तांबे और सोने का होना चाहिए। लेकिन सोने का तो क्योंकि महंगा हो जाता है इसलिए हर आदमी का बस में नहीं है, तो हम लोग तांबे का ही यूज करेंगे, और उसी पे वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है। सूखे गाय का कंडे होने चाहिए, भारतीय गाय के। ये बहुत जगह और पंचगव्य में चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कुछ हानिकारक बैक्टीरिया को विकास को रोकता है, जिससे कि हानिकारक बैक्टीरिया हमको कोई हानि नहीं पहुंचाए। दूसरा, इसमें अभी कुछ हुआ है कि जहाँ पे भी गाय का गोबर होगा वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा।
यदि गाय का सूखा गोबर भी हम लोग कहीं रखते हैं, जैसे फ्रिज के पास में, ये आप देखो तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फील्ड से मालूम चलेगा कि कितना कम होता है। उसके बारे में भी हम लोग आपको आगे जो रिसर्च है और जो अभी तक की खोजबीन है उसमें बताएंगे। हमको चाहिए कच्चे साबुत चावल, ये 2 चुटकी चाहिए, मतलब 15 से 20 चावल बहुत होते हैं। ये चावल अक्षत होने चाहिए, मतलब बिना टूटे हुए होने चाहिए, पॉलिश नहीं किए होने चाहिए। जैविक चावल है तो बहुत अच्छी बात है। देसी गाय का घी, देसी गाय का घी शुद्ध बिलोने से बना हुआ होना चाहिए। जो मार्केट में क्रीम निकाल के बनाया जाता है उसमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये आयुर्वेदा में भी बहुत काम आता है, जैसे पंचगव्य में। उसके बाद में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। इसका प्रयोगशाला में जो भी उपयोग हुआ है उसके बारे में आगे चल के बात करें। अग्निहोत्र करने के लिए अभी हमको सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम चाहिए। तो आजकल सबके पास में मोबाइल है, तो उस पे हम लोग कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उसमें 2 ऐप है, अग्निहोत्रा बुड्ढी और विश्व अग्निहोत्रा। विश्व अग्निहोत्रा ऐप जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आप सामान भी ऑर्डर कर सकते हैं, और ये हर भौगोलिक स्थिति में टाइम अलग हो जाता है। ये हर 100 किलोमीटर पे, इवन 10 किलोमीटर पे भी इसका कुछ सेकंड्स का फर्क होता है। तो वो भी हमको इससे सटीक टाइम मिल जाएगा। जो भी हम लोग आहुति देंगे वो उस टाइम पे होनी चाहिए। अग्निहोत्र के लिए जो टाइम है वो सुबह और शाम का टाइम मिलेगा। और जब जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है उसमें ये मालूम चला है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब भी सूरज की किरणें उस भौगोलिक क्षेत्र में जब जमीन को टच करती है तो एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो उसी से हम लोगों का वो ये जो उसके जो प्रभाव है वो उसी की वजह से आते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें एक साथ मिल जाती है। सूर्य की जब किरणें धरती पे पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसी टाइम में हम लोग कॉपर का जो पिरामिड होता है उससे एक चैनल बन जाता है, और साथ में हम लोग जब घी और चावल का जो आहुति देंगे तो उसे एक 3-4 प्रकार की गैसें निकलेगी। उसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे बात करेंगे। सूर्यास्त के समय आज तक जो देखा है उसमें प्रकृति में असंतुलन की स्थिति होती है और रोगजनक बैक्टीरिया की वृद्धि होती है। ये ज्यादातर अल्जाइमर के जो रोगी है उनमें रात में ये प्रभाव ज्यादा दिखता है। तो इसको संतुलित करने के लिए फिर दूसरे दिन सुबह अग्निहोत्र होगा तो ये संतुलित हो जाएगा, और शाम को करेंगे तो वो संतुलित करके रखेगा। तो इसमें सुबह का अग्निहोत्र 10-12 घंटे तक उसका एक अच्छा प्रभाव रहता है। फिर शाम में करेंगे तो वो रात में एक प्रभाव रखेगा।